जब भी स्टार्टअप की बात करी जाती है, मध्य प्रदेश सबसे पहले नहीं आता, हमेशा बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे दिमाग में आता है। पर हमारे पास इधर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मध्य प्रदेश की इस इमेज को, इस परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। इस बारे में और बात करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट गौरव राणा, फाउंडर यात्री कार्ट। एवरीवन प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। I would also like to invite Anurag Asiti, founder of Kabadiwala, and Prashant Mishra, CEO of TechXR Innovations. Welcome everyone. बहुत ही डाइवर्स पैनल है। एक रिटेल से हैं, एक वेस्ट सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट स्टार्टअप से हैं, एक हार्डकोर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के हैं, और हम सबको वर्चुअल रियलिटी के बारे में पता है। सो दैट्स and they are building that startup right from the heart of India. तो सबसे पहले आई थिंक आप सबके लिए एक क्वेश्चन, जो एक ओपनिंग क्वेश्चन हो सकता है इस पैनल का, इज वाई भोपाल, वाई मध्य प्रदेश? एंड गौरव, आप तो यहाँ के हैं भी नहीं, आप तो हरियाणा के हैं, तो यहाँ कैसे? Interesting question. Thank you very much for asking. And first of all, thanks for having me here. And I'm pleasure to be a part of this wonderful, powerful conversation. I'm from Haryana. Haryana is my Karam Bhumi, and Madhya Pradesh is my, Haryana is my Janam Bhumi, and Madhya Pradesh is my Karam Bhumi, right? So, in my campus, I was selected by two companies. One was Honda in Gurgaon, and second is Volvo, which is VECV. अभी थोड़े दिन पहले सेशन हुआ था, आदित्य was my boss, right? So I choose VECV because of two reasons. First, मुझे हरियाणा में नहीं रहना था, right? And मुझे पता लगा कि इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं, एंड हर किसी का सपना होता है कि आपका फ्यूचर बदल जाता है अगर आप मुंबई जाते हो। तो आई थॉट मुंबई नहीं सही, मिनी मुंबई सही, राइट? सो एक ये रीजन था। दूसरा था कि वोल्वो और आइसर का मर्जअप हुआ था। आई थॉट दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, right? So that's how I landed up in Indore, right? And when after 2 years, I started my event company. जो मेरा सपना था कि मुझे बिजनेस करना है, and Indore gave me wings. So because एक छोटे शहर में, like tier 2 and 3 city like Indore, right? You got opportunity to meet people, right? अप्रोचेबल होते हैं लोग, राइट? एंड आप मिनिमम कैपिटल में एंड मिनिमम एफर्ट्स में आप अपना एक प्ले बुक बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। सो आई थॉट दैट वाज द थिंग, एंड इन 2 years आई थॉट द वे इंदौर वाज ग्रोइंग। आई वॉज लाइक, अगर इंदौर के साथ हम भी ग्रो हो पाएं, अगर इसके साथ जुड़ पाएं, तो आने वाले कुछ सालों में हम भी इंदौर के साथ साथ बड़े हो जाएंगे। दैट वाज द आइडिया। तो आई चूज एमपी ओवर दिल्ली एंड हरियाणा। थैंक यू। इंटरेस्टिंग। अनुराग, वेस्ट मैनेजमेंट, रादर मिसमैनेजमेंट मेट्रोज में बड़ा इशू है, तो और इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी में आता है, भोपाल भी काफी हद तक काफी क्लीन है, तो यहाँ क्यों? और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, भोपाल, मैं दमोह से हूँ, एमपी में एक जगह है सागर के पास दमोह। भोपाल में ग्रेजुएशन के लिए आया हुआ था, और उस ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरे रूम पर बहुत सारी रद्दी पड़ी हुई थी। तो मैं वो रद्दी बेचने के लिए कबाड़ी वाले को देख रहा था, और मुझे कोई कबाड़ी वाला मिला नहीं। तो वहाँ मुझे लगा, यार अगर ऐसा स्टूडेंट, मुझे भी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मैं कबाड़ किसको बेचूं, तो जो लोग वर्किंग हैं वो कब कबाड़ी वालों को ढूंढते होंगे, और उनके पास कबाड़ी वाला कैसा हो? तो और आज के टाइम पर, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पर भी, कि आज आप कुछ भी नया खरीदना चाहते हो तो आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, कैब बुक करनी है तो ऐप है, फूड मंगाना हो तो ऐप है, बट अगर हमें कबाड़ बेचना हो तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो वहाँ से सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, और जब आप चाहो तब कबाड़ी वाला आ जाए। तो ऐसा सोच के ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, या बहुत बड़ा सोच के कि मेट्रो के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मेट्रो में स्टार्ट करेंगे, जो उस टाइम पे ट्रेंड चलता था, बेंगलोर से सारे स्टार्टअप आते थे। बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, और बिकॉज भोपाल में ही ग्रेजुएशन चल रहा था और भोपाल सिटी थी, तो थॉट कि भोपाल से ही स्टार्ट करना चाहिए, एंड वो मॉडल फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो सकता है। बट इतना ज्यादा प्लान तो नहीं किया था कि ये सब होगा।
प्रशांत, आप तो सिविल सर्विसेज में थे और एक हार्डकोर हाई एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में कैसे, और वो भी आप बैंगलोर से क्यों नहीं, एमपी क्यों? तो इसको थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट करते कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों किया था। सो बेसिकली आईआईटी कानपुर से आई पास आउट इन 2003 और 2 साल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आई वाज डिजाइन इंजीनियर। सो आई वाज डिजाइनिंग चिप्स। अब वो डीवीडी के चिप्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इम्पैक्ट कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो यू फील अ वाइड कि इतना कुछ करने के बाद इफ यू डोंट सी द इम्पैक्ट तो एक कहीं ना कहीं एक मिसिंग फीलिंग हमेशा रहती थी। सो आई थॉट ऑफ कि सिविल सर्विसेज कैन बी वन ऑफ द एरिया जहां पर आप लार्ज मासेस को इम्पैक्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड पर्टिकुलरली एमपी मेरा होम स्टेट था। सो एक आपको होम सिकनेस कह लीजिए या घर वापसी का एक वो सोच लीजिए कि जुनून की घर पे जाते हैं, कुछ घर के पास में कुछ बढ़िया सा करते हैं। तो सिविल सर्विसेज में आई अपीयर्ड, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, आईआरएस सभी में सिलेक्शन हुआ। बट कैडर्स डिफरेंट थे और आना एमपी में था, तो फिर आई चोज आईआरएस। अब अगेन आफ्टर सर्विंग 15 ईयर्स एक वो फीलिंग जो फिर से डोमिनेट होने लगी कि अभी कुछ इम्पैक्ट जो है वो रह जा रहा है। एंड द फ्रूगल इनोवेशंस जो हो रहे थे अक्रॉस द ग्लोब, वो इनोवेशंस टेक के मुझे काफी इंस्पायर कर रहे थे। सो द इनोवेशन जो टेक का है दैट गिव मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। पर्टिकुलरली 2 इनोवेशंस मैं आपको कोट करूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किया। एक मेरे आईआईटी कानपुर के सीनियर हैं मनु प्रकाश, जो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर है। सो ही मेड अ 50 सेंट माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड फोल्डोस्कोप, जिससे कि डायग्नोसिस ऑफ द डिसीजेज काफी अफोर्डेबल हो गया इन अफ्रीकन कंट्रीज में। एंड सेकेंड इनोवेशन आई केम अक्रॉस गूगल कार्डबोर्ड, जो कि अराउंड 200 रुपीज का डिवाइस है जो स्मार्टफोन को वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। सो आई थॉट ऑफ कि ये इतने फ्रूगल इनोवेशन है जो इंडिया जैसी कंट्री में हमारे इनोवेशंस को स्केलेबल होना चाहिए, फ्रूगल होना चाहिए, तभी आप मास लेवल पे इंपैक्ट लेके आएंगे। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी, 6 months का ब्रेक लिया। आई कनेक्टेड बैक विद द कोडिंग, सर्किटिंग, फाइल्ड अ पेटेंट एंड देन डेवलप्ड अ कंट्रोलर जो वर्चुअल रियलिटी के इंटरेक्शन को एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के 5% कॉस्ट पर कन्वर्ट कर दिया। एंड एज आई वाज इन एमपी, सो बट नेचुरल यहीं से स्टार्ट करना था। तो गौरव, जैसे अब एक इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी होता है एक स्टार्टअप के लिए, एंड इकोसिस्टम में जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, टैलेंट एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक स्टार्टअप जर्नी का। तो आपको मध्य प्रदेश में, भोपाल में स्टार्टअप करने के क्या फ़ायदे हुए, और थोड़े से अगर कुछ नुकसान है तो बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सो एमपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग डे बाय डे, राइट? बिकॉज दिस इज माय थर्ड स्टार्टअप। आई स्टार्ट इन 2012। पर आपने बहुत पहले शुरू करा था, Yeah, तो थोड़ा 2012 तब और अब का भी बताएं। There's huge, super huge difference. आपने गवर्नमेंट की बात करी तो मैं गवर्नमेंट से स्टार्ट करता हूँ। आई टुक 2015 में मेरा रेलवे साथ टाइप हुआ था। वी टुक अराउंड 3 years टू रीच देयर, राइट? कि हम पता ही नहीं होता था किससे बात करनी है, एंड कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरटेन ही नहीं करता था। लेकिन आज व्हेन वी स्टार्टेड यात्री कार्ड, वी टुक ओनली 3 months. So that kind of change we have seen in last 12 years. 3 years to 3 months. Yes, in last 2012 से लेकर 2025 तक की जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? तो या गवर्नमेंट अप्रोचेबल है, राइट? आपका आइडिया क्लीन होना चाहिए एंड विन विन सिचुएशन होना चाहिए फॉर अथॉरिटीज एंड फॉर यू। तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, नो डाउट, यस। बट इन टर्म्स ऑफ चैलेंज दे आर वेरी 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 स्लो, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अभी रेलवे में हमारा शायद जल्दी इसलिए होगा बिकॉज वो जान पहचान हो गई थी, आपको प्रोसेस पता है। लेकिन अभी हम एक और अभी हमने इंडियन ऑयल के साथ टाइप करा, अगेन वी टुक अराउंड 1.5 year, बट उसके बाद आपको स्पीड अच्छी मिल जाती है। एंड रिसेंटली वी आर डूइंग अ टाइप विद अ डिफरेंट अथॉरिटी, वहां भी हमें इतना टाइम लगा। सो इसके साथ चैलेंज भी है बट अपॉर्चुनिटी भी साथ में है, बिकॉज जब अथॉरिटी, if you are building for Bharat, right? And I think India is land of जहां पे land, आपकी लैंड, इंफ्रा, सब पब्लिक
ऑन करती है, राइट? तो आप अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ काम करते हो, आप बहुत फास्ट ग्रो करते हो. यस, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर एंड टैलेंट, राइट? अगर हम टैलेंट की बात करें तो टैलेंट का प्रॉब्लम है, राइट? यहाँ पे आपको सिंसियर लोग मिलेंगे, लॉयल मिलेंगे, बट दे आर नॉट विजनरी. They come up with job mindset, not like owner mindset or partner mindset or visionary mindset, right? And the same problem is with the investors. यहाँ पे generally there is no investors, right? Investor थोड़ा लाला mindset investors हैं यहाँ पे, so that's the major problem. Right, if we talk about me, captable पे around 100 investors हैं right now, and there's no one is from MP, right? Okay. So this is the challenge right now we are facing, and इसका major reason ये है, I think MP से अभी कोई Flipkart, Paytm जैसी कोई स्टोरी नहीं बनी है. जब ऐसी कोई स्टोरी बनेगी तो मे बी एंजल इन्वेस्टर विल मेक मनी, एम्प्लॉय विल मेक मनी फ्रॉम इंसॉप्स. तो क्या होता है ना, जब आप वो स्टोरी बन जाती है तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं. तो अभी क्या हो रहा है, टैलेंट एंड इन्वेस्टर, राइट, वो क्या कर रहे हैं, आप में बिलीव नहीं कर रहे हैं और वो बाहर जाके ज्वाइन कर रहे हैं. यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आउटसाइड इन्वेस्टर्स आज एमपी एंड टायर 2 सिटीज की तरफ देख रहे हैं, राइट, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट. उनको दिख रहा है कि यार भारत से भी रियल स्टार्टअप बन रहे हैं. लाइक राइट नाउ यू कैन सी कि रियल प्रॉब्लम अब टायर 1 सिटी में क्या बना रहे हैं, क्विक कॉमर्स, पर यहाँ क्या बना रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, लास्ट माइल प्रॉब्लम. दैट्स अ रियली grounded problem. We are building for last mile retailers. It's again a grounded problem. वो दर्शन करा रहे हैं लोगों को, right? So ये real problems है जो भारत के entrepreneurs देख सकते हैं और भारत में रह के ही देख सकते हैं, because आपको problem भारत में मिलेंगी. So yeah, that's my answer. Thank you. Anurag, what about you? So basically जब हमने स्टार्ट किया था तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती वो भी नहीं पता था. स्पेलिंग तो दूर की बात है, स्टार्टअप वर्ड भी नहीं आया था तब तो. फिर बाद में स्टार्टअप, साल की बात कर रहे हैं, ये 2013 की बात कर रहा हूँ मैं. एंड जब मैं कॉलेज में था तो तब ये सब वर्ड्स नहीं पता थे, ऐसे बिजनेस बनता है, ये सब होता है, कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी. इंक्यूबेशन सेंटर्स ये सब अभी आए हैं, स्टार्टअप इंडिया फंड ये सब है. तो हमने तब स्टार्ट किया. तो तब से अब में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बदल गई हैं. जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा आज भी लगता है, तब भी लगता था कि आप टीयर 2 सिटी से स्टार्ट करते हैं तो आपके कॉस्ट बहुत कम होते हैं. और ऐसा स्टार्टअप आपको इनिशियली आपके पास फंड नहीं होता है तो आपको टीयर 2 सिटी में आपको जो भी टेस्टिंग करनी है, मॉडल्स चलाने हैं, आप वो ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हो, फेल हो सकते हो, आपको कॉस्ट इतना हैवी नहीं होगा. बट इन टीयर 1 सिटीज आपके कॉस्ट डबल ट्रिपल होते हैं और आपके पास वो टाइम फ्रेम इतना नहीं होगा कि आप उसको फिर से करेक्ट कर सको. सो इन टीयर 2 सिटीज हमारे पास अल्टीमेटली आई थिंक सबके पास ही वो बेनिफिट होता है कि आप अपना मॉडल बनाते हो, आप उसको एक लेवल तक ले जाते हो, देन आप उसको स्केल कर सकते हो जिसको आप रेप्लिकेट कर सको. ये फ्रीडम आपको टीयर 1 सिटीज में जब तक आपके पास बहुत सारा फंड नहीं हो तब तक वो नहीं मिलेगा. सेकेंडली, अगर मैं टीम की बात करूं एंड टैलेंट की या गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो पहले तो गवर्नमेंट सपोर्ट में आज आप देखेंगे इंक्यूबेशन सेंटर आपको हर जगह मिलेंगे. पहले भोपाल में जैसे चलता था कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह मिलने वाले हैं, 100-150 इंजीनियरिंग कॉलेज थे. आज सेम स्केल पर इंक्यूबेशन सेंटर भी बहुत सारे हैं. गवर्नमेंट की स्कीम है सीड इंडिया फंड स्कीम, जहां पर वो ग्रांट और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सबको दे रहे हैं. तो आज फंडिंग एक्सेस जो इनिशियली जो लोग चैलेंज फेस करते थे कि मेरे को 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ग्रांट्स, बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं और लोग बताने के लिए भी हैं. तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है आज स्टार्टअप के लिए. हमको बताने के लिए कोई नहीं था कि किस रास्ते पे जाना है, किसके पास जाना है, किसको अप्रोच करना है, कैसे वो होगा. तो सारे बेनिफिट आज के टाइम पर हैं. और टीम की बात की जाए तो यहाँ पर अगेन टीम भी आपको अच्छी मिल जाएगी. वो टैलेंट शायद आपको बहुत सारा ना मिल पाए, लाइक आईटी टेक्नोलॉजी टीम में आपको वो चैलेंज बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, वो हम भी करते हैं. बट अल्टीमेटली कहीं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बाकी बेनिफिट के लिए. सो दैट्स प्रशांत, आई पुट यू ऑन द स्पॉट हियर. आपने जब आपने बात कही, आपने कहा आपको लार्ज स्केल इम्पैक्ट करना है और आपने शुरुआत आप चाहते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हो. आपने मॉडल पिवट करा, टेम्पल्स पे फोकस करा, विच इज़ ग्रेट कि आपको वो स्केल मिला. पर क्या आपको लगता है कि अगर आप वही मेट्रोज में होते शायद, तो वहाँ के स्कूल्स थोड़े और फोर्थ कमिंग होते फॉर दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी? सो एक जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हुई है.
बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोसेस तो हम अभी भी मेट्रोज में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे अच्छा। जो AR/VR के लैब्स बन रहे हैं, प्रशांत थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देंगे आप पहले अपनी टेक्नोलॉजी तो का। बेसिकली एजुकेशन में अगर हम जर्नी देखें ओवरऑल टेक्स्ट बुक की, सो पहले टेक्स्ट बुक से हम पढ़ते थे, टेक्स्ट आता था, फिर इलिस्ट्रेशंस के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इमेजेस आई, फिर बाद में 3D मॉडल्स को प्रिंट करके एक्सप्लेन किया, फिर वीडियो बेस्ड लर्निंग आई। सो नेचुरल एक्सटेंशन 3D बेस्ड लर्निंग का है। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि AR/VR इज अ वेरी ग्रेट टेक्नोलॉजी जिससे आप 3D मॉडल्स को विजुअलाइज करके पढ़ा सकते हैं। So I invested my time and filed a patent and also got the device manufactured in India, जो कि अदरवाइज हम देखेंगे तो US, यूरोप में इस टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बड़ा फास्ट था, इंडिया में स्लो था। So through my device I was able to bring down the cost of experiential learning to the 5% of the cost जो यूरोप एंड US में या अदरवाइज अदर सॉल्यूशंस जैसे MetaQuest डिवाइसेस के हैं उसका। So in spite of the being the solution is very much scalable and innovative, उसका अवेयरनेस का कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा था बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, इवन इन मेट्रो ऑल्सो दे आर नॉट अवेयर। सो अवेयरनेस इज द इश्यू। एंड जब हमने टेम्पल पे पिवट किया, सो वी वर एक्चुअली सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम। यहां पर क्या था, दिस वॉज गुड टू हैव, आपकी एजुकेशन को ऑगमेंट कर रहा है, एंड टेम्पल टूरिज्म में वी आर सॉल्विंग अ पेन पॉइंट कि आप देखेंगे कि हमारा रिलीजियस टूरिज्म का जो सेक्टर है वो ओवरऑल टूरिज्म का 60% है। एंड एवरी टेम्पल जहां 1 लाख से ऊपर का फुटफॉल होता है वहां दर्शन का टाइम 1 सेकंड से कम हो जाता है, एवरेज दर्शन टाइम। सो आप हाफ अ सेकंड में आपका पूरा एक्सपीरियंस कंप्रोमाइज हो जाता है। सो इमर्सिव टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन। एंड फॉर द बैकड्रॉप आई वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म माई ऑडियंस कि अगर आप श्री महाकालेश्वर टेम्पल जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, तो वहां दुर्लभ दर्शन केंद्र करके एक सेटअप हमने इमर्सिव एक्सपीरियंस के जोन बनाए हैं मां वैष्णो देवी में, अयोध्या में। तो इन टेम्पल्स में आपके एक्सपीरियंस बड़े ही खराब हो जाते हैं, उनको आपको अगर रिचुअल्स को अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, सो दीज टेक्नोलॉजी इज सर्विंग अ लॉट ऑफ पर्पज। सो दैट्स व्हाई द अवेयरनेस अभी जो फैल रही है, तो आई एम वेरी प्राउड कि हमने पिछले 2-3 सालों में 1 मिलियन से ज्यादा सिटीजन्स और डिवोटीज के फेसेस पे स्माइल लेके आए हैं। सो अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, हर कोई आके पूछते कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसको हम कहाँ लगा सकते हैं, टूरिज्म में, इंडस्ट्रीज में। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर इकोसिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड। बाय द वे, एक दुर्लभ दर्शन केंद्र इन्होंने बाहर भी सेटअप करा है, तो अगर किसी को वैष्णो देवी या कोई भी आरती के दर्शन करने हैं तो आप वर्चुअली कर सकते हैं बाहर। गौरव, तो आपने बहुत बात करी अबाउट योर कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, राइट? तो थोड़ा सा आप उस बारे में बताएंगे कि रिटेल मार्केट एक मेट्रो की, एक टियर 2 की, टियर 3 की बहुत फर्क है। तो एज अ कंज्यूमर सेगमेंट जो आपको मिला यहाँ पे, वो मेट्रो से कैसे अलग है और आपने कैसे इनोवेट करा उनके लिए? So, as I mentioned earlier, that we are building for Bharat. So, real Bharat Tier 2, Tier 3 cities में, and I think MP is right fit market for us because we are in transit and geographically that's in our India's center. फर्स्ट थिंग, एंड दूसरा यहाँ पे महाकाल है, ओमकारेश्वर है, जो कि हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं बड़े, राइट, जहाँ देश भर से लोग आते हैं। तो आइडिया वाज वेरी सिंपल कि पहले हम अपनी प्लेबुक यहाँ बनाएंगे, देन हम दूसरे स्टेट्स में लेके जाएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर, यस, कंज्यूमर में बहुत डिफरेंस है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट मेट्रो सिटीज, राइट, तो मेट्रो सिटी का कंज्यूमर एग्जॉस्टेड है एंड वो कन्वीनियंस को फेवर करता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट भारत, राइट, भारत का जो कंज्यूमर है वो आज भी एस्पिरेशनल है, राइट, एंड वो वैल्यू देता है क्वालिटी को, राइट, एंड वो ट्रस्ट करता है आपकी सर्विसेज पे। तो दैट्स अ बिगर डिफरेंस बिटवीन मेट्रो कंज्यूमर एंड भारत कंज्यूमर। तो आई थिंक MP and Indore and Tier 2 cities are right market fit for us. So that's why this is. That is true. The novelty is getting over in Yes. metro markets. And see, अगर आपने देखा होगा पहले जितने, to believe me, जैसे इससे पहले हमारा वी वर इनटू सैलून इंडस्ट्री, राइट, Salon, yeah. सो हमारे यहाँ पे कस्टमर आती थी एंड वो हर बार नई गाड़ी बदल के आती थी, कभी ओडी से, कभी मर्सिडीज से, एंड वी वर थिंकिंग कि यार ये ज्यादा पैसे देगी, तो हम उसको बड़ा बड़ा सर्विस ऑर्डर करते थे, एंड बिलीव मी वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। एट द सेम टाइम एक बार्बर आया जो कि हमें पेट का बार्बर है, हमने एक बार उसको इन्वाइट करा एंड वी वर लाइक इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, एंड दैट वाज द गाय, बोलते नहीं मैं पूरा पे करूंगा,
राइट. सो जो भारत का कंज्यूमर है और जो भारत का दे आर लाइक, आप मेरे को वैल्यू दो, आप मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, आई एम रेडी टू पे. ओके. राइट. सो डिफरेंस है दोनों में. तो अब जो ब्रांडेड चीजें हैं वो मेट्रो से ज्यादा टायर 2 सिटी के लोग कंज्यूम कर रहे हैं. आप भोपाल में, इंदौर में बड़े से बड़े ब्रांड के आपको गाड़ी मिल जाएंगी, बड़े से बड़े ब्रांड के क्लॉथ ब्रांड्स के आपको शोरूम्स मिल जाएंगे. तो एक्सप्रेशनल लोग हैं, तो ये दिस इज द मार्केट जो बूम करने वाली नेक्स्ट यू नो इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर. अनुराग, आपने जैसे एक पहले थोड़ा सा आप बताएंगे, आपने एक डिजिटाइज्ड कबाड़ी मॉडल जैसे शुरू करा भोपाल से, तो मोस्टली हर जगह पे एक इनफॉर्मल सेटअप बहुत अच्छा होता है, हर एरिया के अपने कबाड़ी वाले होते हैं. आपको प्रॉब्लम आई विच इज इंटरेस्टिंग, विच लेड यू टू स्टार्ट दिस कंपनी ऑफ योर ओन, बट यूजुअली ऐसा होता है. तो हाउ डिड द पीपल इन द सिटी रिस्पॉन्ड, व्हाट वाज द इनिशियल ट्रैक्शन, और अब आप यहाँ से मेट्रोज में स्केल अप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? सो बेसिकली जैसे आपने खुद कहा कि लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था कि कबाड़ भी ऑनलाइन बेचना है. जब हमने कबाड़ी वाला ऐप बनाया और लोग अभी भी नहीं सोचते. अभी भी नहीं सोचते हैं, तो लोगों को लगता है कि जरूरत भी नहीं होगी शायद. बट जैसे हमने ऑनलाइन ये ऐप बनाया और लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपना कबाड़ भी अब ऐप के थ्रू बेच सकते हो. क्योंकि आप देखिए चैलेंज क्या है आज चैलेंज ये है कि लोगों को पहले तो ये नहीं पता वो क्या क्या दे सकते हैं. इंडिया ऐसा कंट्री, सिर्फ 23% ऑफ द मटेरियल हम रिसाइकल करते हैं, बाकी सारा लैंडफिल में जाता है. और मोर देन $1 बिलियन हम स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं कंट्री में. तो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज तो है, बट हम कलेक्शन भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कन्वीनियंस नहीं है. जब आप कबाड़ देना चाहते हैं तब कबाड़ी वाला आपके पास है नहीं अवेलेबल. जब हमने इसको डिजिटल किया तो लोगों को ये ट्रांसपेरेंसी दी कि आप क्या क्या दे सकते हैं और किस प्राइस पॉइंट पे भी आप सेल कर सकते हैं. ऐसा इंडियन कंज्यूमर आप कुछ भी देते तो आपको चाहते हैं, तो आपको पैसा भी पता होगा. तो हमने ये इस थॉट प्रोसेस से इसको स्टार्ट किया था. और जैसे जैसे हमने इसको ग्रो किया, और लोग पहले ये कहते थे कबाड़ बेचने के लिए भी ऐप डालनी पड़ेगी क्या, और आज 4 लाख से ज्यादा कंज्यूमर हैं जो हमें रेगुलर कबाड़ बेचते हैं. और इसके साथ हमने जब कबाड़ी वाला को ऑनलाइन किया तो हमारा मकसद ये था कि पहले हम अपना मॉडल सेट करें, फिर जो ऑलरेडी ठेले वाले जो कबाड़ी वाले हैं उनको डिजिटल कर सकें. आज आप उबर बुक करते हैं तो आपके पास में जो भी कैब होती है वो आ जाती है. वैसे ही हमने मॉडल बनाया कि जो इकोसिस्टम ऑलरेडी है, अगर उनको हमने डिजिटल कर दिया तो उनकी अर्निंग बढ़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आज उनको ठेला लेके वो जा रहे हैं, अपना ई कार्ट लेके जा रहे हैं, और वो चिल्ला रहे हैं, और बरसात में धूप में उनको शाउट करना पड़ता है, और देन हार्डली वो 200 रुपए के उनको कभी कबाड़ मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, या कभी 500 रुपए का मिलता है. बट अगर उनको अपनी जगह पे रह के ये पता चल जाए किस घर से मुझे जाना है कबाड़ लेने के लिए, उनकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी. आज हमारे साथ ऐसे कबाड़ी वाला जुड़े हैं जो पहले दिन का 100-200 रुपए कमाते थे, अब वो 1500 रुपए तक पर डे का अर्निंग कर रहे हैं, अपनी जगह पे रह के, बिना वो बरसात धूप में भटकना नहीं पड़ रहा है उन्हें. आज 5,000 से ज्यादा कबाड़ी वालों को हम ऑलरेडी डिजिटल कर चुके हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हैं. तो हमारा मकसद एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना तो है ही कंट्री की, बट इसके साथ में इन लोग की अर्निंग बढ़ाना भी है. तो जितने भी कंज्यूमर हैं वो ऐप डाल के कबाड़ बेच रहे हैं आज के टाइम पे, जो हमें लगता था ऐसा नहीं होगा. और इसके साथ हम कंज्यूमर को ये भी बताते हैं कि आपने जो कबाड़ बेचा है, आपका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या रहा, आपने कितना पेड़ बचाया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव की, सारी जानकारी आपको ऐप के थ्रू देते हैं. तो जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो स्वच्छ भारत भी हम बोलते हैं कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग करो, तो कंज्यूमर का भी एक पॉइंट होता है कि सूखा कचरा अलग करने के बाद क्या, तो हम बोलते हो हमें बेच दो, हम आपको पैसे देंगे. तो इससे आपको भी मोटिवेशन आएगा कि आपको पैसे मिल रहे हैं, और वो जो कबाड़ी वाला है उसकी भी अर्निंग बढ़ेगी. तो ये पूरा थॉट प्रोसेस से लेके हमने इसको बिल्ड किया था. थोड़ा आप अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं इसके लिए, क्योंकि अभी भी वेस्ट सेग्रीगेशन काफी बड़ा इशू है. हम लोग बिल्कुल अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज जैसे आपने कहा चैलेंज है कि लोगों को पहले ये नहीं पता वो क्या क्या दे सकते हैं. आपको नहीं पता कि मिल्क पाउच भी आप दे सकते हो, आपको नहीं पता कि आप जो टेट्रा पैक आप फ्रूटी पीते हैं वो भी आप दे सकते हो. तो लोग ये डस्टबिन में फेंक देते हैं. तो हम लोग स्कूल सबसे पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि बच्चे जब सीख जाते हैं तो अपने घर पे पेरेंट्स को बताते हैं. तो हम सारे स्कूल्स पे जाके अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, गेमिफिकेशन के थ्रू गेम्स खिलवाते हैं, आप क्या क्या कैसे दे सकते हो और क्या क्या अलग करना चाहिए. और जब हमारी गाड़ी आएगी, और हमारे साथ बेनिफिट ये होता है कि जब हमारी गाड़ी आती है तो हम आपका सारा रिसाइक्लेबल ले लेते हैं. हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें पेपर बस चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, बाकी नहीं लेंगे. तो हम सारा मटेरियल ले लेते हैं. तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिल जाता है कंज्यूमर को. एट द सेम टाइम अवेयरनेस में सोसाइटी हो गया, नुक्कड़ नाटक हम कराते हैं बीच मार्केट में, जैसे आप भोपाल देखें कहीं भी, तो ये कराते हैं. थैंक यू. सो प्रशांत,
एक टैलेंट, एक R&D की बहुत बात करी जाती है इनोवेशन के लिए. अभी एक बहुत फेमस पीयूष गोयल जी का भी कमेंट था. तो आपने भोपाल से एक बहुत ही इनोवेटिव लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बनाई. एंड इट्स अ वेरी, मतलब अदरवाइज अगर कोई बड़ी कंपनी ये बनाती तो द कॉस्ट वुड हैव बीन लाइक रियली प्रोहिबिटिव. तो यहाँ से आपको क्या दिक्कतें आई, मतलब टू गेट दैट टैलेंट टू बी एबल टू डेवलप इट इन भोपाल? तो इसमें 4 लाइनें मैं बोलूंगा. उसके पहले एक चीज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. पैशन एक चीज होती है और उसके अराउंड ये 4 लाइनें मेरी हैं कि पूछते हैं कि मेरा ये जुनू खाक क्या कर जाएगा. पूछते हैं कि मेरा ये जुनू खाक क्या कर जाएगा. थोड़ा ठहर ऐ बेसबर, पल भर में मंजर बदल जाएगा. वैसे सरफरा मैं अकेला ही नहीं इस शहर में, जोश से जो चल दिया तो कारवां भी बन जाएगा. सो बेसिकली थिंग्स स्टार्ट विद अ पैशन एंड पैशनेट लोगों की टीम हमारी बनती गई. दे डिड नॉट बॉदर कि अभी हम क्या लेके जाएंगे. पहले हमारा मोटो था कि हम क्या देने वाले हैं. सो इट स्टार्टेड विद दैट. और एक हमारी बहुत सी टीम बन गई जिसने इनिशियली दे थॉट ऑफ द कोट जो स्टीव जॉब्स ने कहा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश. तो दे डिड नॉट बॉदर कि अभी हमारे पास क्या आ रहा है. एंड दैट्स हाउ एक न्यूक्लियस हमारा बन गया, एक कोर टीम बन गई. एंड उसके बाद फिर थिंग्स नेवर वी नेवर लुक बैक और वी बिकेम सस्टेनेबल. एंड उसके बाद अभी यहाँ पर जो टैलेंट पूल हमको भी मिल रहा है, तो आप एमपी की खासियत देखेंगे और पर्टिकुलरली भोपाल की देखेंगे. तो मैंने अभी एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया था IIT एंड IIM नेटवर्क में कि इफ यू वांट टू कम टू अ सिटी जो सिटी ऑफ लेक्स है, पॉल्यूशन फ्री है, ट्रैफिक फ्री है, सराउंडेड बाय टाइगर्स है, सराउंडेड बाय ग्रीनरी है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, सो प्लीज रीच मी आउट. जहां पर आपको हाई कोर टेक में भी R&D से लेके ये सारे चीज करने के लिए मिलेंगे. एंड आई गॉट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज. एंड राइट नाउ अभी हम IIT इंदौर भी गए हुए थे. तो यहाँ पर आप टैलेंट देंगे. IIT इंदौर है, IIM इंदौर है, yes. भोपाल में NIT हमारे पास में है, Yeah. डिजाइन के लिए NID है, निफ्ट है. तो टैलेंट पूल की कमी नहीं है. एंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट और पैशन जब आप करते हैं तो टीम बन जाती है. टैलेंट रुकता भी नहीं है ना, वो भी मेट्रोज में चला जाता है. हाँ, सो वहां पर वही मैं कह रहा हूँ कि जितना आप मोटिवेट करेंगे और आपका फिर प्रोडक्ट अगर आप इनोवेशन करते जा रहे हैं, सो वी कीप ऑन इनोवेटिंग. So that is the. Okay, I see the time's up. 10 seconds में, if you have to change one thing about the startup ecosystem in MP, 10 seconds, Gaurav. Speed and seriousness. Speed and seriousness, okay. Anurag. Stop focus on funding, solve the real problem, so that focus on business building. That's it. Okay. So the right business model, bootstrap model, Prashant. And I would say कि जो institutions हैं, government institutions हैं, they shall focus more and more basically अपने funds को for R&D के लिए पार करना चाहिए. अच्छा, so more funding for हाँ, R&D. more funding for the R&D by the government institutions and government. Okay, and less compliances. That I will also add. So thank you very much. It was a very interesting panel. I learned a lot. Thank you very much. I would like Thank you, Sonal. Thank you very much.